टीका वाले हो, हाँ? हाँ, बिजी रहे थे क्या? भूल गए, आलस हो गया, बर्बादी हो गए, हाँ? चलो, क्या विचार करो, ठीक है? बर्बाद नहीं लाना चाहिए, आलस नहीं लाना चाहिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि बर्बाद ही हमारा दुख का कारण बनता है, ठीक है? चलते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ संबोधन करते हुए अरे अभी तो देखिए बंद कैसे है गई, घड़ी कैसे बंद रहेगी? घड़ी नहीं बंद कैसे है गई? नहीं तो हाथ से है गई, जब कुछ बार बंद है बटन। आई सेल तो हटो रहे हो, लगा के देख लो। नहीं, ये घड़ी दे दो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आज तरुणा जी, हाँ, जब आपके 10 बज जाए तो संकेत कर देना, ठीक है? आज मेरे पास घड़ी नहीं है, क्या है, समझे? हाँ, अनपेक्षा थोड़ा अपने वीडियो खोलें। अनपेक्षा, हाँ वही तो चल है, होंगे सही, बहुत रखे थे। तुम्हारे पास घड़ी है? चलो ले लो। माया देवी फरियाबाद से जुड़ चुकी हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, 10 बज जाए तो संकेत कर देना, ठीक है? घड़ी है कि नहीं आपके पास? घड़ी है? हाँ, 10 बजे आप संकेत कर देना, ठीक है? हाँ, तो घड़ी नहीं है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। वंदे देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ सभी जीवों को संबोधन करते हुए यह बतला रहे हैं, योगी उन
योगी उन पदार्थों के विषयों को न जानता हुआ अज्ञान का अनभिज्ञ हो जाता है और उन विशेषताओं को न समझने वाला तो कर्मों से बनता नहीं है बल्कि छूट जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी है, ठीक है, वह पदार्थों के जो विषय हैं उनसे अनभिज्ञ रहता है। जैसे बालक होता है और बालक को ये पता है कि आगे ये सर्प आया है, समझा, परंतु ये पता नहीं है उसे कि ये मुझे काटेगा और झट से वह उस सर्प को पकड़ लेगा, समझा। तो वह सर्प जो है बालक को नहीं काटता। समझ आया नहीं आया? क्यों? इसी प्रकार जो योगी होते हैं, योगी, आपने देखा होगा कि शेर के बच्चा हिरन को अपने साथ में खिलाता हुआ, समझ में आया तरुणा जी? इसी प्रकार जो योगी होते हैं अपने उस योग साधना में तल्लीन रहते हैं तो बाह्य पदार्थ उनके ख्याल में आते हैं, ठीक है, परंतु उनका क्या असर है, क्या हमको ये परेशान करेंगे या नहीं करेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वहां लेना देना नहीं है तो वहां कर्म का बंध नहीं होता, वहां निर्जरा हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? जैसे बालक को पता नहीं कि ये मुझे काटेगा, है, या मुझे डांटेगा या फटकार मारेगा, उससे कोई मतलब, उसे खिलने से मतलब है, समझा। तो वहां उसे इसी प्रकार मुनिराज अपने आत्म ज्ञान में जो लीन है, योग में तल्लीन है, बाह्य पदार्थ आकर के, ठीक है, और उनसे स्पर्श कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है? कोई मतलब नहीं है। जैसे सेठ सुदर्शन की कहानी आपने पढ़ी होगी, है? जब सेठ सुदर्शन शमशान में साधना कर रहे थे, है, और उसे समझ आ गया, रानी ने उसे उठवा लिया, है, रानी ने उसे उठवा लिया, परंतु शेर सुदर्शन अपने से बाहर निकले ही नहीं। जान रहे थे कि हाँ ये माहौल बन रहा है, परंतु उन्हें कोई मतलब नहीं था, उसमें तल्लीन नहीं थे, इसलिए वो है रानी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, वेश्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, समझा, ध्यान रखना। इसी प्रकार जो योगी होते हैं, हाँ, बाह्य पदार्थ मिलने पर भी वह कर्म का बंध नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्म की नजरा होती है। विचार करना, बोला योगी भोग भोगने पर भी अभोगी है। क्या है? संसार के भोग जो तो संसार में है, जब तक उसे संसार को भी देखना है, पर देखना है ज्ञाता दृष्टा बना रहे, क्या रच पच मत करना, मतलब उसमें ममत्व भाव मत लाना, तो कर्म का बंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म का बंध नहीं होगा। तो आचार्य भगवंत इसी बात को दर्शा रहे हैं, क्या कि बाह्य पदार्थ कुछ नहीं कर सकते,
समझा? जब तक स्वपदार्थ उसमें तल्लीनता को लेके नहीं आएगा, जब तक, समझा? पड़ोसी कभी हमको नहीं ठग सकता, जब तक हमारा घर का हमको नहीं मार सकता, हमसे नहीं जीत सकता, कि जब तक हमारा घर का क्या पड़ोसी से जाके नहीं मिलेगा। राम की कोई क्षमता नहीं थी कि वो रावण को जीत सकता। समझ आ गया? अगर विभीषण नहीं जाता तो राम को क्या पता चलता कि रावण की क्या स्थिति चल रही है, क्या मायाचारी चल रही है, क्या उसका है स्वतंत्र है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, क्या करता है। ये सारी लीक पोल किसने दी? किसने दी? विभीषण ने दी। समझ में आ गया? करुणा जी, किसने दी है? विचार करना। माया देवी, किसने दी है? ये सारी रावण की लीक पोल जो है विभीषण ने दी। और विभीषण कौन था? कि विभीषण जो है उस रावण का भाई था। हाँ, विचार करना। तो इसलिए कहा है कि अपना ही मारता है, दूसरे की क्षमता नहीं। समझ आ गया? ये पर पदार्थ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गारंटी है। अगर बिगाड़ेंगे तो तभी बिगाड़ेंगे जब अपने अंतरंग का जो भाव है पर पदार्थों से रागादि भाव करेगा, तब वो है बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाता, तत्पर हो जाता, तब कर्म का बंध होता। ध्यान रखना, विचार करना। इससे पहले नहीं होता। इसलिए जो बालक हुआ करता है, जब बोध नहीं हुआ करता, अबोध हुआ करता है, उसे किसी बात के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, वो समझता नहीं है, जब तक उसे पाप नहीं लगता। समझ आ गया? पाप पुण्य का उसका कोई काम नहीं है, वो तो खेलने में मस्त है। समझा? जो भी पाप पुण्य लगेगा उसके माता पिता को लगेगा, परिवार को लगेगा। किसको लगेगा? उसके माता पिता को लगेगा। जो पाप, जो बालक आया है, उसने जन्म लिया है, अबोध है, ठीक है, इसी राग के कारण जो पूरे परिवार को जो पाप लग रहा है, पुण्य जो लगेगा, उसी का ही तो है 10 दिन का सूतक लगता है। ये प्रायश्चित है। कल्पना जी, समझ में आ गया? वो गंदगी का तो उस माँ को ही 1.25 महीने का जो, समझा, शुद्धि नहीं होती है, वो है उसका एक अलग व्यवस्था है। परंतु जो परिवार में सूतक लगा है, वो क्यों लगा है? ध्यान रखना, क्यों लगा है? कि परिवार वालों की ये कर्तव्य बनता है कि जब तक यह बालक क्या 8 साल का नहीं हो जाएगा, जब तक इसके अंदर योग्यता सम्यक दर्शन की नहीं हो जाएगी, जब तक क्या परिवार का कर्तव्य बनता है कि उसे क्या सारी क्रियाएं, समझा, मंदिर ले जाना, क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है। समझ में आगे नहीं आया? इसलिए उस खून से संबंधित जितने भी जीव हैं, समझ में आ गया? जितने जीव हैं, जो कह रहा है ये मेरा भतीजा आ गया है, जो कह रहा है ये मेरा नाती आ गया है, जो कह रहा है ये मेरा क्या, समझ आ गया, चाचा आ गया है, विचार करना, भैया आ गया है, इसलिए क्या वहां उससे प्रायश्चित है कि आप जो है क्या 10 दिन तक कहाँ नहीं जाएंगे, किससे मुलाकात नहीं करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये प्रायश्चित है।
अशुद्धि का नहीं कि अशुद्ध हो गए, अशुद्धि कहां से हो गई भैया? अरे माँ ने जन्म दिया है, ध्यान रखना। क्योंकि जो सूतक पातक लगता है वो राग और द्वेष का लगता है। समझ में आया नहीं आया? राग और द्वेष का सूतक लगता है, गंदगी का नहीं है। गंदगी नहा लिए धो लिए साफ होगा, छुट्टी हुई। और नहा लो धो लो तो सफाई हो जाएगी क्या? हाँ, अरे पेट के अंदर 5 किलो मल भरा हुआ है। समझ में आ गया? वो मल तो जब ही समाप्त होगा, तेरी मृत्यु होगी तब, जब मल खिसक जाएगा। और जब तक मल पेट में रहेगा, जब तक आत्मा नहीं निकलेगी। समझ में आगे नहीं आया? जैसे आपने बहुत अच्छा क्या टंकी में माल भर रखा है, और जो पानी का निकलने का जो स्थान है, पानी भर रखा है टंकी में, और पानी निकलने का जो स्थान है, पाइप जो लगाया है, उसमें ठूस ठूस के आपने क्या कर दिया? मिट्टी भर दी है। समझ आया? अब पानी नहीं निकल रहा है। कब निकलेगा? जब पहले मिट्टी निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी, समझा, तब पानी निकलेगा। ध्यान रखना। जब तक ये आत्मा नहीं निकलेगी, जब तक उसमें 5 किलो मल रहेगा, जब तक। समझ में आगे नहीं आया? तो मल तो स्वयं ही ये शरीर ही मल से बना हुआ है। क्या बना है? ये शरीर ही मल से बना हुआ है। जैसे आप जो है केक बनाते हैं, केक बाजार से लेके आते हैं, हाँ, ऊपर से क्रीम फ्रीम लगा देते हैं, सुंदर लगता है। हाँ, मैं आपसे पूछा अंदर क्या है? अंदर तो वही है। समझा? ऐसे ही पूरा शरीर जो है मल से बना हुआ है, ऊपर से मात्र जो है, समझा, उसी मल की लेप कर दिया है। समझ में आ गया? गोबर, है, गोबर देखा आपने गाय का, है, और उसी गोबर से लीप दिया जाए तो सुंदर लगता है ना। और वही गोबर जो है चौथा का गिर जाए तो बुरा लगता है ना। है, और उसको थाप दिया जाए, थोड़ा चिकना कर दिया तो और सुंदर लगता है। इसी प्रकार से ये मल का पिंड है। क्या है? इस पिंड से नहलाने से, धुलाने से, क्रीम पाउडर लगाने से, सेंट लगाने से ना इसकी दुर्गंध जाएगी, समझा, और ना इसमें चमक आएगी। हाँ, ध्यान रखना। और ना ये शुद्ध होगा। और जो है सो है। क्या है? समझे? जो है सो है। और जो है सो है, तो अपनी बुद्धि क्यों लगाता है? हाँ? कि इसको दिला दो, इसको दुला दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, माया देवी। हाँ, विचार करना। कितना हम जो है सुबह से लेके जैसे उठते हैं, यानी क्या क्या हम जो है समय की बर्बादी करते हैं। किताब वाले हो, हाँ, कितनी हम समय की बर्बादी करते हैं बताओ। इतना समय हम अपने शरीर के लिए लगाते हैं, अगर इसमें से 1% भी अगर हमने अपनी आत्मा के लिए लगा दिया, क्या तो ये शरीर की सुगंध बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। सेंट लगाने से शरीर की सुगंध नहीं आएगी। जितना हम सेंट लगाने में समय दे रहे हैं, हाँ, जितना हम क्रीम पाउडर लगाने में, शरीर को सजाने में, तेल फुलेल लगाने में जितना समय दे रहे हैं, इतना समय अगर हम आत्मा को दे देना,
तो इसमें सारी सेंट से भी अच्छी सुगंध है बाहर निकलेगी। जिस सुगंध से भौरे भी गुंजयमान क्या समझा, याद रखना, एक बड़ा नहीं, जाने कहाँ कहाँ के भौरे आकर के गुंजयमान हो जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे। क्या करते हो थोड़ा सा, हा? ये ग्राम हिंदी के लिए, हा? हम जो हैं क्या करते हैं बताओ, ग्रहण हिंदी के लिए हम सेंट लगाते हैं, सुगंधित अपने शरीर को बनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, वो कितनी समय तक रहता है, और जब सेंट की खुशबू निकल जाती है, बदबू आती है शरीर से, ध्यान रखना, बदबू आती है। जब पसीना और वायु पदार्थ दोनों का मिलने पर, जब पसीना जब मिलता है सेंट से, क्या तो उसमें सुगंध नहीं, उसमें दुर्गंध आती है, देख लेना। नहीं तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इसी बात को दर्शा रहे हैं कि पर पदार्थ, समझा, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपना नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पर पदार्थ के अंदर योग्यता नहीं है कि आत्मा का कुछ बिगाड़ दे। समझ में आया? आप इतनी दूरी पे बैठे हैं, हाँ, मैं आपको देना चाह रहा हूं, अगर आपकी राजी ना हो तो मैं दे सकता हूं क्या? आप कान में रुई लगा लो तो मैं दे सकता हूं क्या? हाँ, बताइए। आंखों में कगई पट्टी बांध लो क्या, तो मैं दिखला सकता हूं क्या? विचार करना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, कि जब तक सामने वाला क्या उससे राग नहीं करेगा, जब तक क्या नहीं करेगा, जब तक राग देश की प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक कर्म का बंध नहीं होगा। अगर राग देश की प्रवृत्ति जिसने बंद कर दी है, क्या, देखिए तीर्थंकर भगवान होते वो भी संसार में होते हैं ना, अलग से कहीं होते हैं क्या? मोक्ष कहीं दूसरी जगह है क्या? मोक्ष भी संसार में ही है। और जहां जब मोक्ष हो गई है, जो मोक्ष स्थान है, जहां जाकर की आत्मा रुकी है, वो क्या संसार से अलग है क्या? हा? वो भी तो, हाँ, लास्ट वाली छत है, लोक की लास्ट की छत है वो, ध्यान रखना। वहां सिद्ध शिला पे तो निगोजिया भी जीव होता है, ध्यान रखना। जो सिद्ध शिला जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? स्थावर जीव है, ध्यान रखना। और उस स्थावर जीव के बीच में सिद्ध भगवान विराजमान है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर वो भी सिद्ध भगवान के अंदर राग द्वेष हो जाए, किससे? वो सिद्ध शिला से, निगोजिया जीव से, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? धराम से नीचे आ जाएंगे। समझ में आ गया? जहां राग और द्वेष हुआ करता है, हाँ, वहीं पर सुख दुख का वेदन होता है। क्या होता है कल्पना जी? यहाँ पर राग द्वेष की प्रवृत्ति जैसी जन्म लेती है, माया देवी, समझा? कल आप कह रहे थे मेरी तबीयत खराब है, सही बताना। आत्मा की कल तबीयत खराब होती है क्या? हाँ,
तो ये मान्यता आपके अंदर क्यों बैठी है कि मेरी तबीयत खराब है? जब तक ये मान्यता मेरी खत्म नहीं होगी, जब तक तो स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। विचार करना माया देवी, जो आपका टेंशन है ना, यही तो रोग का जन्म देने वाला है। यही तो आपका जो टेंशन है ना, यही तो उस कर्म को आमंत्रण कर रहा है कि आओ, मेरे पास भोजन है। हाँ, भोजन सजा के रख लिया मैंने, आइए चाय पानी कीजिए। विचार करना, जब ये स्थिति, तो क्या हुआ? उस पीड़ा को जन्म देने वाला कोई दूसरा नहीं है, स्वयं है। अगर आपको सही होना है बिना दवाई के, होना है कि नहीं होना माया देवी? हाँ, तो एक माला दिया करो, सुबह ध्यान किया करो। कितने बजे? कितने बजे? कै बजे उठते हो? 6 बजे कि 7 बजे? ये ध्यान रखना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो ध्यान करता है और ध्यान में कहता है कि मैं क्या परम सुखी हूं, मैं रोगों से मुक्त हूं, समझा? मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, किताब वाले हो, समझा? मैं निरोगी हूं। इसका ध्यान करने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं, और सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, हाय मरे, हाय जले, हाय दर्द हो रहा है, हाय ये हो गया, मेरी दवाई कहाँ है? हैं? दवाई लाओ, मेरा समय दवाई का हो गया। जब तुझे इतनी फिक्र दवाई खाने की है, तो तुझे अपनी भी फिक्र होनी चाहिए। क्या? अपनी आत्मा की फिक्र होनी चाहिए। ध्यान रखना। समझा समझा जी? समझा? जिसकी, ध्यान रखना, एक मैं बहुत अच्छा फार्मूला दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में दीपक नहीं जला, समझा? आंख बंद करके अपने गोदी में दीपक को झूलता हुआ देखे। कल्पना जी, क्या वो सूरज को, सूरजमुखी को, समझा, अपने गोदी में ध्यान के माध्यम से ऐसा अनुभव करें, क्या महान शक्तिशाली है वह ओजस्वी है बालक मेरी गोदी में पड़ा है। ध्यान रखना, ये रेकी है, रेकी। क्या है? ये रेकी है, रेकी। रेकी के माध्यम से कहाँ बैठा हुआ, कहाँ कहाँ से उसका जो है असर जो है, ऊर्जा जो वहां तक पहुंच जाती है और उसका रोग शांत हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश से क्या, जिसको जो प्राप्त करना है उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्या उसके पास चल के आएगी। उतावले पड़ने से काम नहीं चलेगा, जल्दबाज से काम नहीं चलेगा। धैर्यता का परिचय दें, समझा? धैर्य रखेंगे, टेंशन मुक्त होंगे, तो तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस दरबार में देरी तो हो सकती है, परंतु अंधेरी नहीं। है? कल आप देख रहे थे ना, बॉम्बे से जो, हाँ,
नीमा जी थी, हाँ, बड़ी परेशान थी। मैंने कहा भाई ऐसा करो, ध्यान करे करो, और ध्यान में जो है, हाँ, अपनी गोदी को भरा हुआ देखो, एक नहीं दो। समझ आया? ध्यान रखना, जब तक हम ये हाया दरिया में लगे रहेंगे, जब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। किताब वाले हो, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त करना है क्या, तो अपने जहां से ये ध्यान रखना, जो भी कुछ मिलेगा तो गुरु कृपा से ही मिलेगा, प्रभु कृपा से ही मिलेगा। तो फिर क्यों हाया दैया करते हो, झोली पसार के बस बैठ जाओ ना ध्यान में, हाँ, तेरी झोली भर जाएगी। माया देवी, ध्यान रखना, हाय दैया नहीं करने, मर गए मर गए मर गए मर गए नहीं। ध्यान रखना, क्या दर्द हो रहा, दर्द नहीं, किसमें हो रहा, भेद विज्ञान करो ना। आत्मा में दर्द होता ही नहीं है, शरीर में होता नहीं, तो किसमें हो रहा है? जो आत्मा का विकारी भाव है उसका हो रहा है, और विकारी भाव जो है मेरी आत्मा को परेशान करता है। इसलिए विकारी भाव से हट करके स्वभाव में आना चाहिए। चिंतन करने से क्या है? चिंतन करने से क्या नुकसान हो रहा है? हा? दवाई भी खाओ और दवा भी लो, तब काम चलेगा। रीमा जी, दवा भी खाएंगे, समझा, और दवा भी लेंगे, प्रभु कृपा भी होगी, गुरु कृपा भी होगी, तब कार्य की सिद्धि होती है। ध्यान रखना, और ध्यान रखना, जो जिसका मन चलायमान होता है ना, चलायमान, उसके ऊपर जो है चंद्र ग्रह की, चंद्र ग्रह की छाया बढ़ रही है। ध्यान रखना, और चंद्र ग्रह को अगर शांत करना है, समझा, तो सूरज के पास चले जाओ। और सूरज कौन है? हा? गुरु। समझ आया? प्रभु। सूरज में एकदम चैत्यालय है ना, उनका ध्यान करो, चंद्र ग्रह भाग जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। जिसका मन भटकता है वह जो है सूरज के अंदर जो है अकृत्रिम चैत्यालय है, उनका ध्यान करता है, तो उसका मन जो है स्थिर होता है। करो ध्यान। अरे महाराज ये तो होता नहीं है, हाँ, समझा, ये नहीं होता है, तो बिगर रोए क्या माँ दूध नहीं पिलाती? पिलाती है क्या? नहीं पिलाती। तो आचार्य भगवान इसी बात को दर्शा रहे हैं, माया देवी, हाँ, जो आपका, क्योंकि जो रोग उत्पन्न हुआ है ये जो है केतु के प्रभाव से है। समझ आया? जो आपको शुगर है ना, वह शुगर की बीमारी जो केतु से होती है। केतु और चंद्र के मिलने पर, और उसका काट गया है, बताइए, उसका काट गया है, उसका काट है क्या, कि गुरु का ध्यान करो। क्या करो? केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। केतु उसी को परेशान करता है जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता।
और जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया होगा, जिसने अपने माता पिता सास ससुर क्या उसको परेशान किया होगा, तो उसे केतु परेशान करेगा आगे चल के। अब समझिए ना माया देवी। हाँ समझा। तो उस ग्रह को शांत करने के लिए हमें क्या करना है, क्या क्या करना है कि गुरु को पकड़ लो, गुरु की जाप करो, प्रभु की जाप करो, धर्म ध्यान करो। ठीक है, ये तुम्हारा चंद्र और कौन, चंद्र और केतु समाप्त हो जाएगा और आप सही हो जाएंगे। गारंटी मेरी है, करना तुमको पड़ेगा। आपने अगर 3 महीने, क्या 3 महीने अगर आपने गुरु को स्मरण कर लिया, हाँ, तो आपके पास ये बीमारी नहीं रहेगी। गुरु का आपने, क्योंकि देखिए अज्ञान में होता है, जितने भी पाप होते हैं ना वो अज्ञान में होते हैं, समझा। क्योंकि आपकी सासू माँ है ना, हो सकता है वो सीधी हो या तेज हो, समझा, और आपने उनकी बात को नहीं माना हो, आपने उनसे लड़ा हो, झगड़ा हो, वह उदय में आया। अब याद करो, क्या क्या याद करो कि मेरे अज्ञानवश मेरे सास से या ससुर से जो भी गलतियां हुई है, क्या वो मेरे को क्षमा करें। गुरु प्रबल हो जाएगा, समझा, गुरु जागृत हो जाएगा, गुरु सत्ता में आ जाएगा, समझा। ध्यान रखना, फिर जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा। हर चीज की काट है रीमा जी, हर चीज की काट है, ध्यान रखना। हमने समय पे अपने क्या माँ बाप को, सास ससुर को समय पे भोजन नहीं दिया होगा, समय पे पानी नहीं दिया होगा, उनकी सेवा नहीं की होगी, तो ये सारे राहु और केतु मिलकर के हमको परेशान करते हैं। और जब परेशान करते हैं तब याद आता है हमने कौन सा पाप किया है। तो पाप किया है क्या, और पाप का प्रक्षालन के लिए हमने प्रायश्चित ले लिया है, तो पाप धुल जाता है और हम सही हो जाते हैं। ध्यान रखना, जिसके ऊपर राहु का प्रभाव है वो लोभी होगा, दान देने में पीछे हटेगा, दान नहीं दे पाएगा। कल्पना जी, दान नहीं दे पाएगा, लोभी होगा, कंजूस होगा, क्या रखना। हाँ, तो समझो उसके ऊपर जो है राहु की महादशा चल रही है, समझा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए, समझा। अहंकार नहीं करना चाहिए दान देते समय। ये सब जो है राहु की महादशा को जन्म देने वाली चीजें हैं। क्या है इसमें, विचार करो माया देवी। तो अपन को क्या करना है, पहले तो ध्यान करो, और ध्यान में क्या करना है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है। कोई कह क्या आ रहा है, हाँ बढ़िया है, हंस के बोलो बढ़िया है, आपने हम मर गए, हम तो हमें तो कोई पानी देने वाला नहीं है, क्या, ध्यान रखना पानी कोसों दूर भाग जाएगा, कोसों दूर भाग जाएगा। मैं से बता दूं, जब मेरा स्वास्थ्य खराब होता है, मैं तो किसी से कहता ही नहीं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं नहीं बोलता। किसी क्या हाल है, हाँ मजे में है हम तो, समझा।
क्योंकि जब तक आत्मबल मजबूत नहीं करेंगे, समझा, जब तक हमें पड़ोसी जीने नहीं देगा। अगर हमें पड़ोसी से क्या बच के जीना है तो अपनी बात, अपनी कमजोरी क्या पड़ोसी से मत कहना। पड़ोसी में ना ये शरीर, शरीर के गुलाम मत बन दो। समझा, शरीर तुमको कभी परेशान नहीं करेगा, बुढ़ापे में भी क्या तुमको परेशान नहीं करेगा, लाठी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा, खुश होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के, कोई पूछता क्या हाल है, कभी मत कहना बुढ़ापा है, बड़े परेशान है, चला नहीं जाता, क्या करें महाराज, हाँ, उठा नहीं जाता है, कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, अनेक अनेक प्रकार की जो चर्चाएं कहते करते हैं ना, क्या यही तो चर्चाएं हमारी दुख का कारण बनती है। माया देवी जी, अब कभी मत कहना कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। दवाई खाने के लिए मने नहीं, खाना ठीक है, पर उदासीन भाव से खाना है। अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। चला नहीं जा रहा है? तो कहो अरे तू क्या करेगा, है मेरे वो शक्ति है, क्या कर सकता है। अंदर से वह शक्ति को जागृत करो, और जिस दिन शक्ति जागृत हो जाएगी ना, क्या गई, तो ये रोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं यहाँ पर पदार्थ आत्मा से अन्य है, इसीलिए इनसे दुख होता है, और आत्मा की ही अपनी ही, इसीलिए उससे सुख होता है। इस कारण से महान पुरुष ने उस आत्मा को प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है। देखिए, सुखी कभी पर पदार्थ से नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, सुखी कभी भी किससे नहीं हो सकते, पर पदार्थ से नहीं हो सकते। माया देवी जी, सुखी जब भी होंगे स्व पदार्थ से होंगे। किससे होंगे, स्व पदार्थ से होंगे। ध्यान रखना, आप तो स्वाध्याय करते, परंतु क्या है कि आपको ऊपर से पुल बना हुआ है, पुल बाईपास हो जाता है जो पढ़ते हैं सब। रुक्मणी का आपने चरित्र पढ़ा होगा, प्रद्युम्न कुमार जी, पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रद्युम्न कुमार जी श्री कृष्ण जी के पुत्र, हाँ, उनका इतिहास पढ़ो ना, विचार करना। जिस समय पर जो योग था वही लौट करके पूर्व के जो कर्म किए थे, क्या वह उसके उदय में आए थे। जैसे जैसे किए थे, जिस रानी से किए थे वही रानी है उसकी मां बनी, समझा, और वही रानी मां बनने के बाद में उससे भोग विलास करने की उसकी इच्छा उत्पन्न हुई। ये कर्म है, और कर्म किसी को नहीं छोड़ते, याद रखना। कितनी भी छुपाने की बात करें, कड़वी तो लगेगी, समझा। मेरे से भी मेरे शिष्य कभी कभी कुछ कह जाते हैं, हाँ, कह जाते हैं, तो मैं क्या कहता हूं, जब मैंने अपने गुरु का आदर नहीं किया तो ये शिष्य मेरा आदर कहां से करेंगे। बड़ी शांति मिलती है, समझ में आया नहीं आया। जब मैंने गुरु का अपमान किया है, समझा, वो उदय में आ रहा है, अब क्यों घबराता है बंदे। मैं अपने नहीं कहता हूं, और कोई कुछ कहता है, अरे हमने भी जवाब दिया ना, अज्ञान में, अज्ञानता में दिया ना,
अब वो अज्ञानता का जो जवाब हमको मिल गया है, तो ज्ञान से क्यों नहीं उसे शांत करता है? ध्यान रख। हम क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? अरे जैसा बीज बोया है वैसा ही वृक्ष आएगा और उसमें वैसे ही फल लगेंगे। ध्यान रखना। अंगूर का हमने बीज बोया है तो आम कहां से खाने को मिलेंगे? कांटे मिलेंगे ना। तो चप्पल पे कांटे ही कांटे तो है, आम कहाँ है? आम उगते ही नहीं यहाँ पे। क्या है समझिए रोना जी, चप्पल में कांटे ही कांटे हैं ना। हाँ, विचार करो, ध्यान रखना। ये जब आप कुंडली बनवाते हो उसमें लिखा होता है कि आपके चारों तरफ कांटे होंगे। क्यों? ये ऐसा दिलाता है कि तुमने क्या गुलाब नहीं, वो आपने जो है क्या बिना कांटे वाले अपने जीवन में सभी के आगे कांटे कांटे बिछाए हैं, तो हमारे आगे भी चारों तरफ से कांटे कांटे गिरे हुए हैं। ध्यान रखना। समझ आया नहीं आया? फिर क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? क्यों चिंता करते हो? हाँ ये हुआ, ये हुआ है। जब तुमने उसका कर्म तुमने किया, ठीक है, तो उसका आनंद कौन लेगा? हम बोलेंगे ना। बड़ी शांति मिलती है हमको। हाँ, जब हमारी बात नहीं मानते हैं, हम कोई कहते हैं ऐसा कर लो, तो नहीं मानते हैं। क्या जमाना ही ऐसा है? जमाना बदल गया है। हाँ, तो हम कह रहे हमने तो नहीं मानी थी। हाँ, कभी दुखी ना। आज बच्चों की वजह से हम दुखी हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। तो फिर चिंतन करो ना कि हमने अपने माता पिता का कितना कहना माना था। हाँ, माता पिता ने कहा यहाँ मत जाना, वहां गए। हाँ, माता पिता ने ये मत खाना, हमने आज बच के वही खाया। माता पिता ने कहा क्या कि इससे बात मत करना, हमने उसी से जाके बात किया। हाँ, जब हमने अपने माता पिता का कहना नहीं माना है, तो फिर हमारी औलाद कहां से कहना मानेगी? हाँ, विचार करना। अगर हम ऐसा चिंतन करते हैं क्या कि हमने नादान में होकर के, अज्ञानता में होकर के क्या हमने अपने माता पिता का अपमान किया था, है? आज हमारे बच्चे हमारा अपमान कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये बदला है। बड़ी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी क्या कि उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। अब हमको पानी नहीं देता, एक गिलास कोई पानी दे दे, हम बड़े प्यास से बैठे हुए हैं। हाँ? कोई पानी की नहीं पूछ रहा है, भोजन की नहीं पूछ रहा है, क्या? और तेने क्या, जब तेने जो है कहा तेने मिट्टी के बर्तन में झूठे एक बर्तन का मिट्टी का दे दिया। हाँ, और तू जो कहे कि तेरा नाती पोते और तेरा बेटा जो है तेरे को सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में भोजन करा दे, नहीं करा सकता। जिसने अपने माँ बाप को, अपने क्या सास ससुर को, अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, उसे कभी सम्मान मिलने वाला नहीं। कहा है कि साईं की दरबार में बदले ले जाते हैं। ध्यान रखना, यही तो कर्म है और यही संसार है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो हमारा जन्म पिता था ना, हमने कभी जीवन में उससे बोला ही नहीं। एक जगह हम क्या पिता और बाप एक जगह नहीं बैठे। हाँ, अगर वो होते घर में तो हम घर में ही घुसते थे, और घुसते भी तो घर से निकल जाते थे। समझा? अब ये और यहाँ पर आकर के क्या, अगर हमारा शिष्य जो है या हमारा कोई बेटा जो है, बात सुनना पहले, उदाहरण है,
अब वो हमारे बगल से निकल लिया है, हमसे बात नहीं कर रहा है, तो मैं दुखी क्यों होता है? इसलिए मैं कह मेरे किसी के बाद मैं अकेला रहूंगा, मस्त रहूंगा, बड़ा मस्त हूं मैं तो। जब जागो जब सवेरा, समझे? बालक 10 बजे उठता है, 10 बजे सूरज निकलता है। बालक 10 बजे उठता है ना, तो 10 बजे सूरज निकलता है। और रविवार को सुबह जल्दी निकल जाता है। ओ, रविवार को 10 बजे निकलता है, रविवार को 10 बजे निकलता है, और वैसे सुबह निकल जाता है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी जी बताओ कि रविवार को सूरज देर में क्यों निकलता है? समझ में आया नहीं आया? है? जब जागो जब सवेरा, जब बुद्धि जागृत हो जाए, जब विवेक जागृत हो जाए, विचार करना, बता देना समय। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं हम बोलते रहेंगे, 12 बज जाएंगे, तो हमें तो आहार की चिंता नहीं है, पर आपको आहार की चिंता ध्यान रखना। हाँ। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ विकल्प नहीं आता हमको तो। हाँ, यहाँ आकर कमांडर खटखटाते हैं कि मारा उठ नहीं रहे। हाँ, हम कहते हैं कहाँ से आ गया, कहाँ टपक गया तू आकर के। हाँ, रंग में भंग कर दिया। विचार करना। तो आचार्य भगवंत यहाँ और आगे कह रहे हैं, जो मूर्ख बहिरात्मा उज्जवल द्रव्य का अभिनंदन श्रद्धान करता है, उस प्राणी का वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य कभी भी चारों गतियों से, चारों गतियों में साथ नहीं छोड़ता। क्या कह रहा है देखिए, कितनी बड़ी बात कही है। जो मूर्ख अज्ञानी मूढ़, उसके लिए कहा है, क्या कहा है कि जो मूर्ख बहिरात्मा, मतलब मूर्ख का बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, बस शरीर को सजाता है, समझा, गहना पहनाता है, अभिनंदन है ये। अभिनंदन किसका कर? जब हमारे कोई मर्च पे कोई आता है ना, नेता वगैरह, है, तो माला पहनाते बनाते, अभिनंदन है ना। है, तो देखो, एक तो दूसरा पहना रहा है, और हम कितने मूर्ख हैं, है? कि हम अपनी माला उतार रहे हैं और गले में पहन रहे हैं। एक तो माला पहनाई जा रही है, ठीक है, और एक माला पहन रहा है। पहनाई किसको जा रही है? जिसके अंदर गुण है, समझा। और पहन कौन रहा है? कि जो कोई उसे पहना नहीं रहा है, ठीक है, और मूर्ख जैसे काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कि अपनी माला ली, फूल माला ली और पहन ली। बहुत से भी लोग ऐसे मिलते हैं कि अपने हाथ से फूल की माला पहन लेते हैं, और 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 नहीं पहने। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या 7 जने जा रहे हैं कि भाई ऐसा करियो, तू मेरे गले में डाल दी, मैं तेरे गले में डाल दूंगा। देखा ना, मंच में देखा ना आपने, प्रोग्राम में, है? तो क्या कि भाई एक दूसरे की माला डालने से काम नहीं चलेगा, समझा। ऐसी माला पहनो कि कभी उतारनी ही पड़े। हाँ, ऐसी माला पहनो कि कभी उतारनी नहीं पड़े। और वो माला है 10 धर्म की। किसकी माला है? 10 धर्म की मोती, समझा। वो मोती है, और ऐसे गुठे हुए सम्यक रस, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में कि उनकी कड़ी कभी टूट ही नहीं सकती। हाँ, ऐसी माला पहनो, ऐसी माला पहन करके क्या अपने शरीर का अवलंबन करो। क्या करो? समझ में आया? विचार करना, शरीर का नहीं, शरीर से क्या अपनी आत्मा का मनन कराओ, योग्यता ऐसी लेके आओ। और जब आत्मा का सम्मान होता है, आत्मा का मनन होता है, क्या तो शरीर की पूजा अपने आप होती है। विचार करना।
तो आचार्य भगवान जी यहाँ कह रहे हैं क्या कि ये बहिर आत्मा इसने पुनः जन्म का अभिनंदन सिद्धांत करता है। उस प्राणी का वो है शरीर पुद्गल जब कभी भी क्या छूटता नहीं है, जिस गति में जाएगा वही मिलेगा, साथ में लेके जाता है। देखिए जब मरता ना ये जीव, इस जीव से यहाँ से उठ के वहां जाता है, तो बिना शरीर के नहीं जाता, ध्यान रखना। वहां कार्बन शरीर है, कर्मों का पिटारा है, उसे लेके जा रहा है। और जब तक वहां पहुंच नहीं जाएगा, जब तक तो वो कोई वापस नहीं करेगा, ध्यान रखना। और जैसे ही वहां पहुंच जाएगा वैसे वापस चालू, समझा? कर्म का बंधन चालू, फैक्ट्री चालू, ध्यान रखना। बिना शरीर के ये आत्मा नहीं रह सकती संसार में। कहीं जा रही है फिर भी भय लगा, जैसे चींटी जैसा। हाँ, एक चींटी थी, और चींटी जो है कहाँ थी? एक जो है परचूनी की दुकान पर, और एक उसकी जो बहेली थी, बाहेली, वो थी मीठे की दुकान पर, रसगुल्ला खाने वाली, इमरती खाने वाली, हाँ, पेड़ा खाने वाली, समझा? बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने वाली। हाँ, और एक जो उसकी बाहेली थी ना, वो चींटी कहाँ थी? परचूनी की दुकान पर बिछड़ गई थी। बोले चल अपनी बाहेली को देखते हैं, मतलब बाहेली मतलब फ्रेंड, समझा? हाँ, बाहेली मतलब फ्रेंड, समझा? अब जो है वो वहां ढूंढती ढूंढती वहां पहुंच गई, कहाँ? परचूनी की दुकान पर। अरे अरे, बहुत दिन बाद मिली है दीदी। हाँ, तू कहाँ थी? हम तेरे ढूंढते ढूंढते पागल है, चारों तरफ घूमे आए, और तू यहाँ क्या कर रही है? माने अरे अच्छा, बहुत दिन बाद आई है, ला इसको भोजन करा दे। क्या भोजन करा दे? तो किसी में बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट लेके आ रही है, किसी में कुछ लेके आ रही है, किसी को लेके आ रही है। हाँ, वो परचूनी परचूनी मिलेगा, ला करके उसने परोस दिया। अब वो खाने लगी, अब जैसे खाती है तो मुंह बनाती है। हाँ, मुंह बनाती है। उसने क्यों मुंह बना रही है? ये कोई खाने की चीज है? ये कोई खाने की चीज है नमकीन? हाँ, अपना स्वभाव तो मीठा खाने का है सोना जी, अपना स्वभाव तो मीठा खाने का है। ये नमकीन कहां से ले आई? चल मैं तुझे मीठा खिलाती हूँ। तो उसने कही चल भैया चल, कोई बात नहीं है। अब वो वहां पहुंची, मिठाई की दुकान पर ले गई अपनी भाईली को। हाँ, अब यहाँ भाईली को जैसे वहां मीठे की दुकान पर लेके पहुंची, और जैसे उसे, हाँ, और मिठाई की दुकान पर ला करके रसगुल्ला खिलाया, मुंह बनाने लगी। इमरती खिलाई, मुंह बनाने लगी। हाँ, पेड़ा खवाया, मुंह बनाने लगी। रस रसमलाई खिलाई, मुंह बनाने लगी। उसे क्यों मुंह बनाती है? ये कोई खाने की चीज है? इसमें कोई स्वाद है? उसने कहा अरे, इतनी बढ़िया चीज है, ये तो अपना स्वाद, अपनी वस्तु है, खाने की चीज है, प्रयोग करने वाली चीज है। उसने क्या करना चाहिए? उसने कहा इसमें कोई दाल में काला है। उसने जीदी मुंह खोलियो, जैसे उसने मुंह खोला ना, तो उसमें जो नमक की डेली, हाँ, बगल से लगी हुई। उसे जी क्या, ये नमक की डेली है कि काय मुंह में कौन लगाई है? इसलिए ले आए, मैं खावे को नहीं मिला तो, खाने को नहीं मिला तो, अपना तोसा संग लेके आई हूं। तो उसने कहा अरे मूर्ख, हाँ, पहले इस डेली को निकाल, और फिर उसके बाद रसगुल्ला खा, और फिर मुझे बता कैसा है। क्या कहा एक वाले हो? हाँ, पहले जो तेरे अंदर, जो मुंह में डेली जो लगी है, उसे निकाल के बाद फेंक, और फिर उसके बाद रसगुल्ला खा।
फिर तेरे को मेरे को बता कि ये रसगुल्ला कैसा है। उसने निकाला, कुल्ला कराया, हाँ, और कुल्ला कराने के बाद फिर उसने क्या खाया, रसगुल्ला खाया। वो कह रहा, अरे जी जी, मैं तो कभी जीवन में ये स्वाद देखा ही नहीं है। क्या कहा, मैंने दीदी ये स्वाद कभी चखा ही नहीं। क्या वो जाएगी वहां पे? क्या मैं नहीं जाऊंगी? कहां पर? जिसने एक बार रसगुल्ला चख लिया, चींटी ने, क्या वो अब जाकर के, क्या वहां जाकर के नमकीन खाएगी? नहीं खाएगी। ध्यान रखना, ऐसे इस आत्मा का संबंध है। क्या क्या समझा? एक ज्ञानी आत्मा, सुना, आत्मा के पास आ रही है, ढूंढती हुई, और जो है वो बढ़िया बढ़िया बात कर रही है, उसकी समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्या कारण है? कि अनादि काल की जो नमक की डेली ख्याल में जो पड़ी है, अंतरंग में जो पड़ी हुई है, जब तक नमक की डेली बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आत्मा के रसगुल्ला की बात समझ में नहीं आएगी। क्या है, समझे? खाएगी रहेगी, और तो निकल गई आपकी, कुल्ला भी कर लिया आपने तो, ठीक है, आपकी समझ में तो आ ही जाएगी। हाँ, विचार करना, बिल्कुल आएगी। इसी को कहते हैं, यहाँ नमक की डेली निकल जाती है, ठीक है, निकले नहीं, उसकी समझ में आया, हाँ नमक की डेली मैं मुंह में रखी हूं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, और उसको निकाल करके, सुनिया, उसको निकाल करके और रसगुल्ला चखे, और उसका जो आनंद आए, वह निश्चय सम्यक दर्शन, और उसमें डुबकी लगा जाए, सुनिया, वो आत्मानुभूति। समझ में आ गया? विचार करना। क्यों आचार्य पूज्यपाद स्वामी इतनी बढ़िया बात इन्होंने कहा, अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। सही बताना, हम दुखी किससे हैं? अपने से हैं क्या? सही बता, अपने से दुखी हो, कौन दुखी बताओ? अपने से दुखी कौन है? एक भी प्राणी नहीं है। जो भी दुखी है, अपने बच्चों से दुखी है, अपने पति से दुखी है, साड़ी लेके नहीं आता समय पे, समझा, अपनी सास से दुखी है, समझा, ज्यादा काम कराती है, नौकरानी लगाती, समझा। मतलब हम दूसरे से दुखी हैं, हम अपने से दुखी नहीं है, समझा। तो क्या कहा आचार्य भगवत, क्या कह रहे हैं कि जिससे तो दुखी है, वहां से तू हट जा और अपने में आ जा, सुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है, कहो एक वाले बताओ, शर्मा जी, सुखी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? विचार करना। महेश चंद जी, आप दुखी कैसे हो? बुखार आ गया ना आज? हाँ, बुखार आ गया ना आज, बताइए। महेश चंद जी को बुखार आ गया है, हाँ, जुकाम हो गया है, दुखी हो रहे हैं, क्या मैंने क्या क्या हो गया, बुखार आ गया है? अरे भाई, बुखार कैसे आ गया? आपने पहले, हाँ, चिंतन करना। अरे बुखार आ गया, किस में आया? आत्मा में बुखार नहीं आ सकता, ध्यान रखना। जो बुखार आया शरीर में आया है, तो शरीर को शरीर देखो, आत्मा को आत्मा देखो, बुखार निकल जाएगा, रहेगा ही नहीं। अगर हमने इस बुखार को चाय दे दी, नाश्ता दे दिया, हाँ, बढ़िया बढ़िया जो मांगा वो सिर्फ दे दिया, क्यों? जब बुखार आता है ना, तो अनेक अनेक प्रकार का मन चलता है, हाँ, ले चटपीटा मिल जाए, चटपीटा, करुआ मुंह हो रहा है, हाँ, ले मुंह सही है जाए, समझा। तो जो मन चलता है ना, जो खातरदारी करते हैं ना, ये तो ये बुखार छोड़ के नहीं जाएगा। जब खातरदारी हो, कौन जाएगा? है, बताइए कौन जाएगा, बताओ। जिसको ससुराल में है बढ़िया बढ़िया, समझा,
मार खिलाया जाए, बताइए कौन जाएगा ससुराल से निकल के? जाएगा क्या? ध्यान रखना। इसीलिए क्या दवाई खिलाने के लिए मने नहीं, परंतु जरा उसकी सेवा मत करना। क्या क्या नहीं करना? सेवा मत करना, क्योंकि आत्मा में बुखार आता ही नहीं है। ऐसी शक्ति प्रकट करेंगे, दवाई जरूर खिलाना। हाँ, दवाई खिलाने के लिए मने नहीं, पर दवाई खिलानी पड़ रही है, एक खा रहा हूं। दोनों में अंतर है ना? दोनों में अंतर है कि नहीं बताइए? एक दवाई खानी पड़ रही है, समझा? पड़ रही है तो इसमें कुछ अलग दिख रहा है ना? मतलब उदासीनता है। रोटी खा ले, रोटी ढेस ले, भोजन कर ले, अंतर है ना? बताइए, जो रोटी ढेस ले, क्या उसका पति रोटी खाएगा? बताइए। 10 बज गए। हाँ, 10 का इशारा हो गया। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लेते हैं। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इस आत्मा का और इस शरीर का बोध कराया। ठीक है, कि हमें हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, क्या उससे घबराना नहीं चाहिए, क्या भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, उपचार जरूर करना चाहिए। यह नहीं कि हम उपचार नहीं करें, उपचार तो करना चाहिए, पर उपचार ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा क्या मलिनता की ओर ना जाए। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारी में इस मीटिंग में आज करुणा जैन, आशा जैन शिकारपुर से आशीर्वाद है इन दोनों सास बहुओं के लिए। ठीक है, ये सास बहू दिखती नहीं है, ये तो दोनों मित्र दिखते हैं दोनों के दोनों। क्यों सास तो ऐसी होती है, क्या गई तो डंडा लेके पीछे भागे, उसे सास कहा जाता है, और ऐसी सास है ही नहीं है। तो आशा जैन और दोनों को आशीर्वाद है। हमारे महेश चंद जी, समझा? हाँ, उनका आशीर्वाद है। और जो है हमारे कल्पना जी शिकारपुर से हैं, आशीर्वाद है। हमारे जो है अनिल जैन, उनकी श्रीमती जी एका से हैं, आशीर्वाद है उनको। और हमारे प्रवीण जैन और रूबी जैन। हाँ, आनंद आया नहीं आया? है आया आनंद, क्या आया? हाँ, आशीर्वाद है। हमारी जो रीता जैन दिल्ली से है, आशीर्वाद है। ठीक है, आज बताया, अगर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। या वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। अगर स्वाध्याय में अपने अगर कैमरा खोल के बैठे तो और भी आनंद आएगा। कुछ ये पुस्तक से पढ़ा जाता है, कुछ कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सामने वाला जो बैठा है, ठीक है ना, और उसका चेहरा पढ़ के भी है, और उसके भाव देख करके भी क्या जिनवाणी के पन्ने खुलते हैं, समझा? और जो अपने चेहरे को स्वाध्याय में छुपाता है ना, है, उसको जो राहु ग्रह घेरता है। समझ में आया ना? और राहु ग्रह से अगर बचना है, समझा, तो राहु केतु से बचना है, तो अपने अपने स्वाध्याय के समय पर अपने अपने कैमरा क्या खोल के रखे। ठीक है, आशीर्वाद।